व्यास जी, परीक्षित महाराज जी और यहाँ उपस्थित सभी उद्यमपुरा और उद्यमपुरा के आसपास के सभी भाइयों, दोस्तों, माताएं, बहनों, हमें खुशी है कि उद्यमपुरा गांव में भागवत हो रही है और व्यास जी लगातार जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए हैं उनके बारे में आप सब लोगों को यहाँ लगातार 7 दिन अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे और सब लोग उन अच्छी अच्छी बातों पर विचार भी करेंगे और अपने जीवन में उन बातों को उतारेंगे। और हमें तो जानकारी है कि ज़्यादातर कृष्ण पे व्यास जी ज़्यादातर बातें सुनाएंगे। भगवान राम पर भी, और मेरा केवल कहने का मतलब है जितने भी महापुरुष हुए हैं उन पर भी विपदाएं आई हैं, जबकि वो अच्छे काम कर रहे थे समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। भगवान राम हमेशा मर्यादाओं में रहते थे और मर्यादाओं में रह कर के काम करते थे, कहीं पर भी अनित नहीं करते थे। लेकिन उन पर भी संकट पड़ा, कहाँ उनका राज तिलक होने जा रहा था और राज तिलक क्यों नहीं हुआ ये भी पता। माँ कैकेयी, सौतेली माँ रूठ गई तो फिर दशरथ को उनकी बात माननी पड़ी और भरत को कहा गया कि भरत राजगद्दी पर बैठेंगे। और उनको 14 साल मैं सीता के कहाँ राज तिलक, कुछ ही क्षणों में राज तिलक होने जा रहा था और राज तिलक न होकर के उनको जाना पड़ा वनवास 14 साल के लिए। और जब 14 साल वन में रहे तो कितनी दिक्कतें आईं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों चले गए। लक्ष्मण उनके भाई थे, लक्ष्मण को नहीं जाना था, लेकिन वो अपने भाई को नहीं छोड़ सके और उनके साथ हो लिए। साथ हो लिए तो सीता भी चुर गई, सीता भी चुर गई। वो जंगल में गए थे, उधर रावण हमेशा अनीत पे चलता था, लेकिन बहुत विद्वान भी था, बहुत शक्तिशाली भी था। अगर सत्य पे चला होता, अगर कोई बुराई नहीं होती रावण में, तो शायद भगवान राम भी उसे युद्ध नहीं जीत सकते। और अनीत पे चल रहे थे, तभी तो रावण के भाई विभीषण अलग हुए, वो राम से मिल गए। हनुमान जी राम के साथ थे। हनुमान जी के साथ पूरी बंदरों की सेना थी। मुझे तो लगता अगर बंदर की जगह कहीं आदमी होते तो कहीं न कहीं गड़बड़ी हो जाती।
क्यों आदमी कहीं न कहीं चालाकी हो जाते, इधर उधर से मिल जाते, बातें कर लेते, लेकिन बंदर तो बातें कर नहीं पाते थे। तो वो हनुमान जी के साथ थे। लक्ष्मण के जब घायल हुए, चोट लगी, तो संजीवन बूटी की ज़रूरत थी। संजीवन बूटी थी पहाड़ों पर। जब हनुमान जी पहाड़ पर गए तो संजीवन बूटी को पहचान ही नहीं पाए, तो वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। और जब पहाड़ उठा लाए तो संजीवन बूटी से लक्ष्मण की जान बची। ऐसे ही कृष्ण का भी हाल रहा। कृष्ण कहाँ पैदा हुए? कंस कौन था? मामा ही तो था। और मामा ने अपने बहन बहनोई को जेल में डाल दिया। और जेल में इसलिए डाल दिया था कि आकाशवाणी हुई, कंस भी अनीत पर चलने वाला था, पाप करता था। तभी तो आकाशवाणी हुई थी कि कृष्ण को बता दिया गया था कि आत्मा पुत्र जब होगा, जो कंस की बहन थी उनके आत्मा पुत्र होगा, उसके पुत्र के द्वारा कंस मारे जाएंगे। यही तो वाणी हुई थी। बहुत जेल में पैदा हुए कृष्ण। और कृष्ण का तो बहुत बड़ा इतिहास है। कांडम पौरवों का से लेकर के कौरव अनीत पे थे और धर्मराज नीत पे थे। लेकिन नीत पे थे, कहीं कहीं गलती तो वो भी कर बैठे। धर्मराज युधिष्ठिर, अगर धर्मराज थे, सत्य पे चल रहे थे, नीत पे चल रहे थे, जुआ नहीं खेलना चाहिए था उनको। जुआ नहीं खेलना चाहिए था। और अगर जुआ ही खेलना था तो शकुनी से नहीं खेलना चाहिए था। शकुनी मामा से, शकुनी मामा से नहीं खेलना चाहिए था। तो बच के रहते, खेलते तो तुम्हारा जो भाई था दुर्योधन, उससे खेलते। और दुर्योधन तो हमेशा अनीत पे चलता था। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। बताओ, युधिष्ठिर ने जुआ खेल के शकुनी से खेल गए। और शकुनी बहुत चालाक था, तिकड़मबाज था, साजिशखोर भी था। तो शकुनिया से तो बचना होगा। शकुनी भी कहीं न कहीं पैदा हो जाते, समाज में कहीं न कहीं पैदा हो जाते। और जहाँ शकुनी पैदा हो जाते हैं वहाँ परिवार में फूटन हो ही जाती है, हो ही जाती। तो हमसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे शकुनी बहुत हैं। बताओ, कहीं पर भी नेताजी का अपमान कैसे हुआ? कोई कर सकता था? आज भी तबीयत खराब रहती है तो बताओ, बड़े बड़े दूसरे दलों के नेता उनका सम्मान करते हैं। और अपमान कौन करता है? किसने किया है? सोचने की बात है। हम नाम नहीं किसी का ले रहे। और वो इतिहास की बातें हैं। अगर कोई पुरुष, महापुरुष अगर कोई हारा है तो अपने पुत्र के से ही हारा है, पुत्रों से तो हारा है। तो इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, केवल इतना ही कहना चाहते हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। इस समय जो उत्तर प्रदेश में और देश में जो सरकार है, उस सरकार की वजह से पूरे देश के, चाहे किसान हो, नौजवान हो, मुसलमान हो, महिलाएं हो,
हमारे जो लड़के पढ़े लिखे हैं घूम रहे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और बेईमानी बढ़ती चली जा रही, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा, रिस्पेक्ट बढ़ती चली जा रही। और देश का प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलता है। देश का प्रधानमंत्री, राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था याद है? प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री बने थे, चुनाव हो रहे थे, चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। जनता समझी कि बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम विदेशों से काला धन ले आएंगे। बताओ कैसे काला धन किसी गरीब का, किसान का किसी का काला धन विदेशों में जमा है? किसानों का है? किसी का? किसका जमा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, या फिर बड़े बड़े अधिकारियों का जो बेईमानी करते हैं, बड़े बड़े या ठेकेदारों का। नहीं का तो हो सकता है जिनका घर में पैसे रखने की जगह नहीं है, तो नहीं का तो विदेशों में स्विस बैंक में जमा हो सकता है। हम पूछना चाहते हैं, 7 साल हो गई है, 7 साल कितना काला धन आया है? उन्होंने ये भी कहा था हम काला धन ले आएंगे और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक घर में भेज देंगे। बताओ किसी के घर में